बहुत बहुत स्वागत है एक और लेक्चर के अंदर। YouTube पर देख रहे हो ना, YouTube पर तो सुन लो, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन मिस करोगे, पता ही नहीं है कैसे देखना है। नंबर वन थिंग, ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम करो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि फ्री डाउट्स मैं टेलीग्राम पर, चाहे कोई मेरा पेड स्टूडेंट है या नहीं, टेलीग्राम पर फ्री डाउट्स लेता हूँ। अगली बात, ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच का एक और खूबसूरत लेक्चर है कि नहीं? यस सर जी, लगातार हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं। हाँ सर जी, सितंबर 26 जनवरी 27 के बच्चों, आप लोगों के लिए ये बेहिसाब मददगार साबित होने वाला है। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट, वो भी प्रेजेंटेशन थीम में, जैसे तुमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। 5-6 बच्चों को उठाता हूँ, एक स्टोरी बनाता हूँ, फिर उनके थ्रू स्टोरी को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं नाटक के रूप में, फिर उसको कॉन्सेप्ट से लिंक करता हूँ, फिर इम्पैक्ट बुक का लेक्चर देता हूँ, उसके बाद RTP, PYQ, MCQ, स्टडी मैट क्वेश्चन टेस्ट चैप्टर वाइज चेक करके देता हूँ। MCQ के केस बेस्ड सेपरेट लेक्चर हैं, MCQ के सेपरेट टेस्ट है, सब कुछ मात्र 110 घंटे में। अनलिमिटेड व्यूज हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, अनलिमिटेड मेंटोरशिप है, और क्या चाहिए बच्चा पार्टी? सर यूट्यूब पर कितना मिलेगा? जितना यूट्यूब पर अपलोड होते जा रहा है उतना, कुछ चैप्टर्स मॉड्यूल 3 के, बाकी पूरा बैच ले लो, इतना कम प्राइस है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। हार्ड बुक्स भी मिलेंगी इसके अंदर आपको, 4 हार्ड बुक्स, एएस के लिए भी, मॉड्यूल 3 के लिए भी, कॉन्सेप्ट के लिए भी, इम्पैक्ट बुक की भी, MCQ की भी, और 2 रिवीजन चार्ट्स मिलेंगे बच्चा पार्टी। 4 हार्ड बुक, 2 रिवीजन चार्ट्स, तो देर किस बात की है? प्राइस बहुत ओके है, फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली 4 वीडियो 2 शॉर्ट फ्री में चैनल पर डाल रहा हूँ, 100 में से 100 नंबर स्कोर करने में आपकी हेल्प करने के लिए, अनलिमिटेड गाइडेंस। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टनन 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 टनन। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों में बता दूं, यहाँ भी सब बढ़िया। आज की सीख से शुरू करते हैं। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हमारा स्टडी मटेरियल का लास्ट लेक्चर है। थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि एक इलस्ट्रेशन रह गई है। इस इलस्ट्रेशन ने थोड़ी सी हाइप बनाई हुई है जबरदस्ती की, स्टडी मटेरियल के रॉन्ग सॉल्यूशन की, मतलब रॉन्ग प्रेजेंटेशन, या यूं कहूं कंफ्यूजिंग प्रेजेंटेशन की वजह से, जिसे हम दूर कर देंगे। आज की सीख ले लेते हैं पहले। कबीर जी का दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये यहाँ से मैं आपको ये सीख देना चाहूँगा कि अगर आप नई पीढ़ी के बच्चे होकर भी जातिवाद में यकीन रखते हैं और जाति के आधार पर किसी को छोटा बड़ा समझते हैं, तो भाई मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जाति को छोड़ो, व्यक्ति का, तलवार का मोल करो। कौन कब किसके काम आ जाए आज की दुनिया में कोई नहीं कह सकता। विद दिस नोट हम आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। टनन 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 टनन। बच्चा बच्ची, थोड़ा सा इशू ये हो रहा है आज की कुछ ना, ये रिकॉर्डिंग में हल्की सी दिक्कत आ रही है कि वो वीडियो लैग कर रही है। अगर मैं PDF ओपन कर रहा हूँ तो स्टडी मेट वाली, काफी देर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग लेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप लोगों से छोटी सी गुजारिश आज ये करूंगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 रिवाइज लिमिटेड का जो क्वेश्चन है स्टडी मेटेरियल के अंदर, इलस्ट्रेशन 7 रिवाइज लिमिटेड, प्यारे प्यारे बच्चों इसे ओपन कर लीजिए फटाफट। प्यारे प्यारे बच्चों इसे ओपन कर लीजिए फटाफट। ठीक है सर, और इसको हम सॉल्व करेंगे। रिवाइज लिमिटेड है, इसकी एक बैलेंस शीट दे रखी है, इसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, और रिकंस्ट्रक्शन में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट, ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ईच शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू 10 शेयर्स। हर एक शेयर को कन्वर्ट कर रहे हैं 10 शेयर्स में। ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं क्वेश्चन में अगर हम झांके, 10,000 शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, उन्हें हम 1 लाख शेयर्स बना रहे हैं 10 रुपए वाले। वहां से एक जीरो निकाली, वहां लगा दी। आओ आओ रे आओ बच्चों, तुम चलो राइटिंग पैड पे, ये तो बड़ा इजी सा है सॉल्यूशन, बस स्टडी मैट ने की कंफ्यूजन, स्टडी मैट की कंफ्यूजन है बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज मैं कराता भी नहीं इसको। रिवाइज लिमिटेड जर्नल एंट्रीज अमाउंट, पुरानी कैपिटल डेबिट कर दो, नई कैपिटल क्रेडिट कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पुराने शेयर्स है वो है 10,000 शेयर्स 100 रुपए वाले, 10 लाख। पेपर में एल मत लिखना भाई, वो तो मैं लिखता हूं यहां पे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
एक शेयर को बना दिया 10, तो 10,000 के हो गए 1,00,000, 100 की जगह 10 रुपए वाले 10 लाख, 10 लाख बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड लिख लो कन्वर्टेड लिख लो एक ही बात है, ऑल्टर्ड लिख लो या कन्वर्टेड लिख लो एक ही बात है बच्चा पार्टी, अलग अलग बात नहीं है। ठीक है सर जी, ये हो गया पहला पॉइंट जो ऑलरेडी हम जानते हैं, जिसमें कोई ऐसा नया पॉइंट कुछ 30 मार्क खान निकल करके नहीं आया। दूसरा पॉइंट, आफ्टर सब डिवीजन कह रहे हैं 10,000 शेयर्स के 1,00,000 शेयर्स करने के बाद 50% ऑफ हिज होल्डिंग शैल सरेंडर टू द कंपनी 50% ऑफ हिज होल्डिंग। 5 लाख रुपए, 10 लाख का 50% होता है 5 लाख, 5 लाख का शेयर सरेंडर हो रहा है। शेयर सरेंडर की एंट्री बताओ बच्चा पार्टी, शेयर सरेंडर की एंट्री बताओ सर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर अकाउंट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, टू शेयर सरेंडर अकाउंट बीइंग शेयर्स सरेंडर्ड। 10 लाख का 50% हुआ 5 लाख, 5 लाख, या ऐसे लगा लो 1,00,000 शेयर्स हैं उसका 50% यानी 50,000 शेयर्स 10 रुपए वाले सरेंडर हो रहे हैं। कैसे ही लगा लो, बात वही आनी है, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात वही है, बात वही। ये हो गया जी शेयर सरेंडर। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है आउट ऑफ द शेयर्स सरेंडर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कह रहे हैं जो ये शेयर सरेंडर हुए हैं 5 लाख रुपए के, कितने शेयर सरेंडर हुए? 50,000 शेयर सरेंडर हुए 10 रुपीज ईच वाले। पहले हमारे पास 10,000 शेयर्स थे, हमने इनटू 10 करके उनको 1,00,000 शेयर्स बना दिया। उस 1,00,000 शेयर्स में से 50% यानी 50,000 शेयर्स सरेंडर हो गए हैं बच्चा पार्टी। उस 50,000 सरेंडर्ड शेयर्स में से कह रहे हैं 10,000 शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स बना दो, 10,000 शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स बना दो। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। फिर अगर ई पॉइंट आप पढ़ेंगे वो भी शेयर सरेंडर से ही रिलेटेड है। ई पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे वो भी शेयर सरेंडर से रिलेटेड है। ट्रेड पेबल्स क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%, इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आउट ऑफ शेयर सरेंडर्ड। ट्रेड पेबल्स को भी कुछ शेयर्स हम दे रहे हैं जो सरेंडर हुए हैं उनमें से, जो सरेंडर हुए हैं उनमें से ट्रेड पेबल्स को भी हम कुछ शेयर्स दे करके चल रहे हैं बच्चा पार्टी, चल रहे हैं बच्चा पार्टी। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, शेयर सरेंडर से निपट लीजिए। ये जो शेयर सरेंडर अकाउंट में आपने अभी 5 लाख रुपए डाले हैं, इसमें से निकालिए पैसे, इसमें से निकालिए पैसे। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। बारह % के क्या मांग रहे हैं वो, प्रेफरेंस शेयर मांग रहे हैं टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें से 10,000 शेयर्स मांग रहे हैं 10 रुपए वाले, उनको प्रेफरेंस बना दो। 1,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स बना दिए हमने। जो 5 लाख का शेयर सरेंडर हमारे पास आया है उसमें से 1,00,000 हमने बना दिया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें से 1,00,000 हमने बना दिया है बच्चा पार्टी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है सर जी। और क्या लिखा हुआ था, और क्या बोला था, कह रहे ट्रेड पेबल्स जो कि क्वेश्चन में 72,000 के थे वो 50% यानी 36,000 रुपए के शेयर्स मांग रहे हैं इसमें से, इक्विटी वाले, इक्विटी वाले, इक्विटी वाले। ओहो हो, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आओ तो प्यारे प्यारे बच्चों, आओ तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगली एंट्री लिखो, मतलब इसी में अगला पार्ट लिखो, इसी को कंटिन्यू करो। टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। $72,000 का 50%, 36,000। बाकी जो पैसे बच गए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दो। ये हो गया शेयर सरेंडर का हिसाब क्लियर। मैंने बताया था ना शेयर सरेंडर में जो सेकंड एंट्री हमारी आती है, पहले शेयर सरेंडर करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, फिर उसके बाद उसमें से शेयर्स दे देते हैं, रीइशू, शेयर सरेंडर टू 12% प्रेफरेंस और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर दे दिए। फिर तीसरी एंट्री क्या होती है, डिफरेंस को कैपिटल रिको में डालने की, वो मैं ही कर रहा हूँ, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,64,000 रुपीज, वो मैं ही कर रहा हूँ। 5 - 1 - 36,000, 3,64,000 रुपीज आ गया। being shares issued out of surrendered shares, being shares issued out of surrendered shares। अच्छा, चौथी एंट्री क्या होती थी शेयर सरेंडर के केस में? सर वो आपने डिवेंचर होल्डर के एग्जांपल से समझाया था कि डिवेंचर्स को खत्म कर दो, क्योंकि वो अपनी गद्दी से उठ के अब शेयर्स की गद्दी पे आ गए। हमारे केस में डिवेंचर्स नहीं है, ट्रेड पेबल्स हैं जिन्हें हम शेयर्स दे रहे हैं, तो ट्रेड पेबल की गद्दी तोड़ दो। ट्रेड पेबल, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन की जगह आ जाएगा ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 72 उनकी गद्दी पूरी खत्म, आधे शेयर्स दे दिए, आधा उन्होंने माफ कर दिया, उनकी पूरी गद्दी खत्म। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 72,000 being trade payables written off। being trade payables written off। स्टडीमेट बस क्या करता है, इस एंट्री को पहले कर दे, इस वाली एंट्री को पहले कर रहा है, इसको बाद में कर रहा है, इसलिए बसट फैल रही है, और कोई भी दिक्कत नहीं कैसी भी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारी पुरानी कैपिटल को डेबिट करके नई कैपिटल बनाने की। 10,000 × 100 को हमने बना दिया 1,00,000 × 10, ठीक है सर। उसके बाद शेयर सरेंडर हो गए 1,00,000 में से 50,000 यानी आधे, 50,000 × 10 शेयर कैपिटल शेयर सरेंडर 5,00,000। और ये शेयर सरेंडर की वो 4 एंट्रीज हैं जो मैंने लिखवाई हुई है आपको नोट्स में। ये शेयर सरेंडर की वो 4 एंट्रीज है जो मैंने नोट्स में लिखवाई हुई है आपको। सबसे पहली एंट्री होती है शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो ये आ रही, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 टाइप की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर उससे अगली एंट्री क्या होती है, जो हमारा शेयर सरेंडर वाली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर और शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल वाली एंट्री का डिफरेंस होता है, वो कैपिटल रिको में डालते हैं। एंट्री होती है शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन, वो मैंने यहीं कर दी इसी में ही, ठीक है सर। लास्ट में क्या करते हैं, डिबेंचर्स को राइट ऑफ करते हैं, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। यहाँ हमने डिबेंचर्स की जगह शेयर ट्रेड पेबल को दिए, तो ट्रेड पेबल को राइट ऑफ कर देंगे। डिबेंचर्स डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन की जगह ट्रेड पेबल्स डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। इतना फर्क है बस, काम खत्म, झंझट खत्म, सवाल ही खत्म हो गया। ये सवाल ही खत्म हो गया बच्चा बैठे, ये सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है सर, ठीक। अब बस एक पॉइंट है इसमें कि जो डिबेंचर होल्डर्स है वो अपना पैसा 75% माफ कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर्स जो कि एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी की माफी मिलेगी, लायबिलिटी कम होगी तो आपको पता ही एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन ये एंट्री कर देते हैं, काम खत्म। बस इसमें एक ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको, इंटरेस्ट भी साथ में लेना। क्लेम वर्ड लिखा हुआ है, क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 75%। क्लेम में, डिबेंचर होल्डर्स के क्लेम में उनका इंटरेस्ट भी आता है। तो 2 लाख रुपए का जो मूल है उसमें से 75% यानी 1.5 लाख रुपया माफ कर रहे हैं वो। और ब्याज भी क्वेश्चन में दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 24,000, उसमें से भी 75% पैसा माफ कर रहे हैं वो, यानी 18,000। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बीइंग डिबेंचर्स रिड्यूस्ड या बीइंग क्लेम ऑफ डिबेंचर्स रिड्यूस्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। खत्म बच्चा बैठ,
पता नहीं इस क्वेश्चन को क्यों डिफ़िकल्ट माना जाता है या क्या दिक्कत है, पता नहीं। बच्चे कई बार इससे रिलेटेड बहुत क्वेरीज पूछ रहे होते हैं मेरे से। एक तो स्टडी मेटल ने क्या किया, स्टडी मेटल ने इन दो एंट्रीज को भी मर्ज करके लिख दिया, फिर उसके बाद इनकी सीरीज मेंटेन नहीं करी, पहले 4 को ये वाली को लिखा फिर इसको लिखा। ये गलती है स्टडी मेट की, वो खुद कन्फ्यूजन फैला रहा है, जबकि कुछ भी दिक्कत ही नहीं कैसे भी। हमारे नोट्स जैसे हैं, हमने, आप देख लीजिए, कुछ भी हो अपनी यूनिफॉर्मिटी नहीं तोड़ी है, हम बिल्कुल उसी वे में करा रहे। तो बताओ कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में अब कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 364 तो ये सर, और 72, 436 और 168, 6,04,000 रुपये इकट्ठे हो गए। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 6,04,000, इसमें से लॉस को राइट ऑफ कर दीजिए सबसे पहले, जो 6 लाख रुपए के लॉस थे आपके क्वेश्चन में। फिक्टिशियस एसेट कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर कुछ भी। और अपना ये जो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट भी नहीं, तो बचा हुआ 4,000 कैपिटलिज्म में डाल दो। बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ, खत्म, कुछ था ही नहीं सवाल में। बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ, बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ। बैलेंस शीट बना लेते हैं इसकी फटाफट से, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, यहाँ पे कुछ नोट करना हो तो यहाँ पे पॉज करके नोट कर लो, यहाँ पे कुछ नोट करना हो तो। वही है शेयर सरेंडर वाली एंट्रीज जो थी हमारी, सेम टू सेम। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर, फिर शेयर सरेंडर टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिको, ये दोनों मर्ज कर दिया, और फिर डिवेंचर्स टू कैपिटल डिडक्शन की जगह ट्रेड पेबल टू कैपिटल डिडक्शन। बाकी कुछ था ही नहीं क्वेश्चन। डिवेंचर होल्डर्स के क्लेम में ब्याज भी ले लेना, बस, दैट इज इट, दैट इज इट। बैलेंस शीट, रिवाइज लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड। डेट है, क्वेश्चन में डेट ही नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट। फॉर्मेट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कीजिए। Equity and liabilities, equity and liabilities, shareholders funds, share capital, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्वेश्चन से चेप रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन से चेप रहा हूँ, मैं तो क्वेश्चन से चेप रहा हूँ, सबसे इजी तरीके से बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ, कॉम्पिटिटर्स को मिर्ची लगी तो हम क्या करें, उनको मिर्ची लगी तो हम क्या करें। जस्ट ऑन अ फनी साइड बच्चे, सब अपनी अपनी जगह हैं, सब मेहनत करते हैं, सबको अपने अपने अनुसार इस यूनिवर्स के लॉज के मुताबिक फल मिलता है, फ्रूट मिलता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उतारो बच्चों, क्वेश्चन से उतारे, मैंने तो कुछ किया नहीं, क्वेश्चन से उतारे मैंने तो कुछ। एसेट्स में
बच्चों ये राइटिंग पैड हद से ज़्यादा दिक्कत कर रहा है यार आज। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स पीपीई, करंट एसेट्स इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लिखो बच्चों, ये फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किया है, बस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए यार, आज ये स्क्रीन भी हिल रही है, पैड भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। निपटाते हैं इसको फटाफट ना, निपटाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे क्वेश्चन में था 30,000, ना कहीं हमने डेबिट किया ना कहीं हमने क्रेडिट किया, एज इट इज आ जाएगा 30,000। एज इट इज आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे क्वेश्चन में थे 2,70,000, ना कहीं डेबिट है ना कहीं क्रेडिट है, एज इट इज आ जाएगा 2,70,000। इन्वेंट्रीज हमारे क्वेश्चन में 320 की थी, ना कहीं डेबिट ना कहीं क्रेडिट, एज इट इज आ जाएगा 320। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारे क्वेश्चन में 1 लाख के थे, ना कहीं डेबिट ना कहीं क्रेडिट, एज इट इज आ जाएगा। टोटल हो गया 3, 6, 7,20,000 रुपीज़, 720। और इसमें कैश बैलेंस दे ही रखा है ऑलरेडी, तो आपको वो कोई बैंक ओडी या वो वाला पॉइंट भी चेक करने की ज़रूरत नहीं। एसेट का टोटल मारो, आगे बढ़ो, 720। इसके बाद ये टोटल भी आ जाएगा 720। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हमारे क्वेश्चन में थे 24,000, अभी भी हैं 24,000। अदर करंट लायबिलिटी हमारे क्वेश्चन में थी 6,000, ना कहीं 24,000, राइट, जिसके अंदर इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स था, वो तो उन्होंने उसमें से 18,000 माफ़ कर दिया था, तो बचा 6,000। अदर करंट लायबिलिटी में प्यारे बच्चों हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स था, जो कि 24,000 का था, उसमें से उन्होंने 75% यानी 18,000 माफ़ किया था। अभी एक एंट्री में बचा कितना, 6,000।
ट्रेड पेबल्स तो पूरे के पूरे ही खत्म हो गए बच्चा पार्टी, ट्रेड पेबल्स तो पूरे के पूरे ही खत्म हो गए, ठीक है सर। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हमारे क्वेश्चन में डिबेंचर्स थे 2 लाख रुपए के, जो कि आएंगे अब 50,000 रुपए के, क्योंकि उन्होंने 75% यानी 1.5 लाख मूल में से भी माफ किया था डिबेंचर होल्डर्स ने। हमने डिबेंचर्स को डेबिट किया था 2 लाख इंटू 75% 1.5 लाख से, तो 2 लाख माइनस 1.5 लाख ये आ गया यहाँ पे। डेबिट किया था इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड वाला डेबिट आइटम माइनस होगा, 2 लाख माइनस 1.5 लाख 50,000, ठीक है सर। रिजर्व सरप्लस जो क्वेश्चन में नुकसान था वो पूरा राइट ऑफ हो गया, और 4,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व पैदा हुआ है, 4,000 का कैपिटल रिजर्व पैदा हुआ है, हाँ 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 लास्ट वाली एंट्री में, उसे लेना ना भूलें, ठीक है सर। ये नया आइटम है जो क्वेश्चन में पैदा हुआ है, कैपिटल रिजर्व। और शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितने की थी सर? क्वेश्चन में थी 10 लाख रुपए की, पहली एंट्री में 10 से डेबिट 10 से क्रेडिट, खत्म, वहीं आ गई 10 पे वापस, ठीक है। उसके बाद अगली जनरल एंट्री में 5 लाख से डेबिट, तो 10 माइनस 5 बची 5 लाख, बची 5 लाख, फिर 1 लाख की और इशू हो गई 6 लाख, 36 की और इशू हो गई 636 क्रेडिट हो गई, तो कैपिटल आ गई 636, क्रेडिट को प्लस कर दो 6,36,000, 6,36,000 खत्म। टैली 640 690 710 720 टैली है सर, टैली। शेयर कैपिटल का नोट बनेगा, रिजर्व का नोट बनेगा, बोरोविंग्स का बना देना, और अदर करेंट लायबिलिटी का भी बना देना। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी बताना पड़ेगा क्या था क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स था, ये भी बनेगा। नोट्स थोड़े ज़्यादा बनेंगे, वैसे सब आसान है। पीपी क्वेश्चन में बनाया हुआ था क्या? हाँ बनाना पड़ेगा। 6 इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इनका बेशक रहने देना, इनका बेशक रहने देना। चलिए फटाफट नोट्स टू अकाउंट्स भी बना के निपटाते हैं फटाफट। शेयर कैपिटल प्यारे बच्चों 2 प्रकार की है, एक तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 10,000 शेयर 10 रुपये वाले यानी 1 लाख, 10,000 शेयर 10 रुपये वाले यानी 1 लाख, और बाकी बची की इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000 पहले से, और 3,600 शेयर्स उनको दिए हमने। मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो टोटल कैपिटल कितनी आ रही थी 6,36,000, जिसमें से 1 लाख की प्रेफरेंस है, तो इक्विटी कितने की बचेगी सर? 536 की, सीधी बात है। एक शेयर 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 53,600, 53,600। नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें केवल और केवल कैपिटल रिजर्व है 4,000 रुपये का। नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इसमें डिबेंचर्स हैं हमारे 50,000 रुपये के 12% वाले, डिबेंचर से 50,000 के। नंबर 4 अदर करेंट लायबिलिटीज़, इसमें इंटरेस्ट पेबल है डिबेंचर्स पे 6,000 रुपये का, 24 था 18 माफ हो गया, बचा 6,000। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स, पॉज करके नोट कर लीजिए कुछ रह रहा हो तो यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर 5 पीपी, वो एज इट इज़ क्वेश्चन जैसा ही मेंटेन्ड है, प्लांट मशीनरी थी क्वेश्चन में, वो मेंटेन्ड है 1 लाख रुपए की, 1 लाख। अच्छा 5वां तो वो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओहो हो ये छठा बनेगा, ये छठा बनेगा। 5वां है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें क्वेश्चन में था प्रोविजन फॉर टैक्स 24,000। चलिए बच्चे बैठे, दिस इज इट, सब कुछ समाप्त। अगला लेक्चर आरटीवी पीवाईक्यू का होगा और ये चैप्टर समाप्त। उसके बाद अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन में से कुछ देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो कनेक्ट करना। धन्यवाद। इस पेज पे कुछ रह गया हो तो नोट कर लो, इस पेज पे, इस पेज पे,
इस पेज पे, इस पेज पे, इस पेज पे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।